सेल्स पर 50% तक की छूट, 10% GST डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर, सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी भीष्म कुशवाहा का जनसंपर्क अभियान अब रफ्तार पकड़ चुका है। आज उन्होंने इंग्लिश पंचायत के दर्जनों गांव का दौरा कर मतदाताओं से मुलाकात की और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। भीष्म कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों से जनता के बीच रहकर सेवा की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 से बिहार में विकास की निरंतर गाथा लिखी जा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता इस बार उनके और एनडीए के पक्ष में जनादेश देने जा रही है। वहीं जब संवाददाता ने इंग्लिश गांव के कुछ स्थानीय लोगों से बात की तो मतदाताओं की राय बटी हुई नजर आई। कुछ लोगों ने एनडीए गठबंधन और नीतीश कुमार की सरकार को दोबारा लाने की बात कही, तो वहीं कुछ लोगों ने महागठबंधन और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद जताई। बहरहाल अब नजरें 6 नवंबर पर है, जब वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को मतगणना के दिन यह तय होगा कि जीरादेई की जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। लगातार आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले अपने तरफ से आप सभी चैनल बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। आ रह गई बात जन समर्थन की, यह जन समर्थन जो है अचानक और ऐसे ही नहीं है। यह जो है पिछले 30 वर्षों के मेहनत का फल है। और दूसरा चीज कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो लगातार 20 वर्षों से 2005 से काम जो कर रहे हैं जनता के लिए, उनके मेहनत का इनाम जनता देने जा रही है। इसीलिए जन समर्थन आपको दिखाई दे रहा है। और क्या कहेंगे? अभी आप कलुआ दरगाह में है, किस तरह यहाँ की लोगों से आपने मुलाकात की है, क्या लोगों का यहाँ? हम कलुआ दरगाह में आए हुए हैं। यहाँ हमारे मित्र हैं, व्यक्तिगत मित्रों में से हैं वहाब भाई, जो जाति के अल्पसंख्यक हैं, लेकिन यह कहने में मुझे गर्व महसूस करता है कि हम लोग जहाँ रहे हैं, जिस संगठन से जुड़े रहे हैं, वो हमारे पार्टी के पूर्व विधायक भाई रमेश सिंह कुशवाहा हैं, उनके बहुत करीबी मित्र रहे हैं वहाब भाई। तो यहाँ इन माने कलुआ दरगाह पर का अल्पसंख्यक समुदाय का भी वोट हम लोगों को लगातार मिलते रहा है, एक तरफा मिलते रहा है। और उन्हीं के घर के सामने से हम आपको बोल रहे हैं, हमारे सामने वहाब भाई यहाँ मौजूद है। ये हमेशा जो है रमेश जी और जनता दल यू के साथ मजबूती से खड़े। अच्छा, ये सभी समाज के लोग। जी जी जी, ये एक और क्वेश्चन है मेरा, लगातार इसके बाद दौरा कर रहे हैं, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जीरादेई विधानसभा के लिए सबसे पहला आपका कार्य क्या होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि जो लोग भी प्रतिनिधि जो जीत करके गए हैं 5 वर्षों से, जो आपके प्रतिनिधि जो हैं जिनसे हमारी लड़ाई है, तो उनके प्रति काफी शिकायत है लोगों का कि जनता के बीच नहीं आते हैं, लोग में रहते नहीं हैं, और आते भी हैं तो एक समाज के छोटे हिस्से में आकर के चले जाते हैं। मैं सबसे पहले जीरादेई के जनता से ही वादा करता हूं कि मैं जीतता हूं तो समाज के हर तबके के साथ संपर्क बनाए रखूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा और दुख सुख में शामिल रहूंगा। यह वादा मैं जरूर करता हूं। विधायक कह रहे हैं कि जेल में थे तो 15,000 बाहर हैं तो और ज्यादा से। विधायक जी तीसरी बार विधायक बने। मैं यह बात आप लोगों को स्पष्ट तौर पर कर देना चाहता हूं कि 2010 में भी विधायक जी चुनाव लड़े थे, 9,000 वोटों से हारे थे। और 2015 में भाई रमेश सिंह कुशवाहा जो हमारे जनता दल यू के उम्मीदवार थे, उनसे लड़े थे तो 6,000 वोट से हारे थे। और 2020 में भाई रमेश जी का टिकट कट गया, चाहे उसके कौन कारण हो, तो 2020 में ही जीते। कैसे जीते अब आप सबसे अच्छा कोई नहीं जानता है। एक्सीडेंटली जीत गए क्या? एक्सीडेंटली जीत हुई। और दूसरी बात, एक और भी चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ कि 2 बार बाहर रहे तो चुनाव हार गए, और जब वो जेल में गए तो चुनाव जीत गए। तो इस बार बाहर हैं तो हार जाएंगे। नाम बता।
नाम भीषम प्रताप सिंह कुशवाहा, जीरादेई जनता दल यू का मुद्दा। अपील यही करेंगे जीरादेई की जनता से कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों पर और नरेंद्र मोदी जी के कामों पर जनता मुहर लगाए और 5वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए, ताकि बिहार सुरक्षित रहे और बिहार में रहने वाले तमाम समाज के सभी तबके सुरक्षित रहें। यही अपील। देखिए, हम तो पूरा बिहार अभी घूम रहे हैं। अभी जगदीशपुर, संदेश, करगहर, नोखा, कुर्था, परसा होते हुए रात को हम लौटे हैं और इससे पहले भी जीरादेई में हम लोगों ने भ्रमण किया था। पूरे बिहार का जो माहौल मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम एनडीए मय हो गया है। एनडीए के सभी घटक दल मजबूती से जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हैं और सभी प्रत्याशी हमारे और एकदम बिल्कुल आगे चल रहे हैं और जनता का अपार समर्थन हासिल हो रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अब आप लोग विकास की बात छोड़ करके हैं और अब 2005 के मुद्दे को फिर लाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि काम जो माहौल बना हुआ है उस माहौल से आप लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो अपने इतिहास को नहीं देख सकता है वो अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को नहीं सुधार सकता है। तो इतिहास होता है सबक लेने के लिए कि लोग जब भ्रमित हो जाते हैं और हो जाती है, हम लोग यही समाज के लोगों से अपील कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा शोभा नहीं है, कोई ऐसा क्षितिज नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है जिस पे आम आदमी की नज़र नहीं जाती है, उस कोने पे भी काम करते हैं। आप देखिए, सारे समाज के लिए जो 10,000 दे रहे हैं जीविका दीदी के योग के 10-10 बड़ा पिछड़ा सभी को मिल रहा है। 125 यूनिट जो 167 करोड़ परिवारों को मिल रहा है, जो आप देखेंगे कि सबका बहुत सारे लोगों का उसमें 95% जो गरीब लोगों का है जो उसमें बिजली बिल जीरो हो जा रहा है। आप देखें कि 16 लाख मजदूरों को खाते में 5-5 हज़ार रुपये गया है और फिर उसके अलावा भी रजिस्टर्ड हैं उसमें श्रम विभाग में उनको औजार के लिए भी पैसा दिया जा रहा है। आप बच्चों के शिक्षा के मामले में देखिए कि शिक्षा का बजट हमारा कितना है। शिक्षा का बजट में उसमें आप देखिए कि जो जिन बच्चों को छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप जो मिलता था 600 रुपये से 1200 रुपये कर दिया गया है, 1200 से 1800 रुपये कर दिया गया है, 1800 रुपये से 3600 रुपये कर गया है। जो बच्चे हमारे जो ड्रॉप आउट हो जाते थे, जिसके माँ बाप की सलाहियत नहीं थी, वो छोटे दुकानदारी करते थे, रिक्शा चलाते थे, ठेला चलाते थे, आम गरीब मजदूर जो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सभी बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 4 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड दे करके डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं, ब्याज मुक्त दे करके। तो और सड़क और बिजली और पानी और लॉ एंड ऑर्डर आप सब कुछ देख रहे हैं, पर यही दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि कुछ विपक्ष के लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या बदलाव कर क्या सारी पोल को उखाड़ दिया जाए? क्या सड़कों को फिर गड्ढे में तब्दील कर दिया जाए? फिर क्या रंगदारी और फिरौती यहाँ शुरू किया जाए? क्या फिर वो दिन दहाड़े बम फटना शुरू हो जाए? फिर लोगों का बात धक करने लगे शाम के 5 बजे के बाद? तो आप ये सब चाहते हैं तो हम आपसे वोट के लिए कहेंगे, पर आप ये सब नहीं चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जो 5 लाख रुपये आयुष्मान कार्ड से जो हर चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी को दे रहे हैं। और 400 से 1100 रुपये जो वृद्धा पेंशन और जो विकलांग पेंशन चाहे और पेंशन जो दे रहे हैं बढ़ा करके, आप उनसे पूछिए। वो लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बेटा की तरह काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं राशन जो दिया है कोरोना के बाद भी, और स्टूडेंट के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी 1000 रुपया दे रहे हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं है। हमारे मदरसों के मामले में कुछ त्रुटियां रहती है, उसके बाद से भी हमारे मदरसे के लोगों को 50 से 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तक सैलरी मिल रहा है। और एक कलम से 2459 मदरसों को जो एप्लीकेशन किया है, और उन्होंने हाई पावर कमेटी बनाया है, जो बड़े अधिकारी हैं उसमें हाई पावर कमेटी बना करके कि जो कुछ कमियां रही हैं उसको दुरुस्त करके इसको चलाया। कुमार आपके लिए देखिए, जिस तरह से धरती पर
कहा जाता है कि कश्मीर जन्नत है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार चली है, अल्पसंख्यक समाज के लिए जन्नत बना दिया है। मैं जिस समाज से आता हूँ, अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, पिछड़ा पसमानदा समाज से आता हूँ, हमारे समाज के लोग कभी पंचायत भवन पर जा करके खड़े नहीं हो सकते थे। रिजर्वेशन दे करके उन्होंने मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद बनाने का काम किया है। मेरी पत्नी भी उसी में 11 से 16 से रघुनाथपुर विधानसभा के अंदर हुसैनगंज से जिला पार्षद रही हैं। और हम देखें 200-200, 300-300 वोट जहां रहता है मुस्लिम समाज का, वहां पे भी मुखिया बना है। एक पंवरिया समाज सिवान में 1-2 घर रहता है और वो हुआ। आपके सामने जहीर नट साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनकी माता जी यहाँ की वाइस चेयरमैन है। अगर ये रिजर्वेशन का कानून नहीं लाया गया होता तो कभी भी ये यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकते थे। पर नीतीश कुमार जी सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम अगड़े समाज के लिए भी उन्होंने EWS में 10% रिजर्वेशन दे करके उनको भी समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, आज देखिए बिहार में घूम घूम के शिक्षा के मामले में कहा जाता था कि अल्पसंख्यक समाज पिछड़ा है। हमारी बहनें, बेटियां नकाब पहन करके स्कूल में टीचर का काम कर रही हैं, समाज को संवारने का काम कर रही हैं। हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाए। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने देखा कि अल्पसंख्यक समाज, पिछड़े समाज के 22 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उन्होंने क्या किया कि तालीमी मरकज के माध्यम से 10,500 तालीमी मरकज पूरे बिहार दिया। वहीं के जो शुरू हुआ था 5 से 7 हज़ार रुपये सैलरी से, आज उनको 22,000 सैलरी मिल रहा है। और उन्होंने चीन को ला करके उनके दरवाजे पे खड़ा कर दिया। और उसी समाज की बहन बेटियां जो है उस तालीम और मुख्य धारा में लोग शामिल। जिन योजनाओं को जिस तरीके से आपने जो महिमा मंडित किया है इस सरकार को, ये सब कुछ ठीक है। फिर अमित शाह जी जो बयान दे रहे हैं और अभी जो बयान का तीर चल रहा है, जैसे आप भी कह रहे हैं योजना है, तो इन योजनाओं पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं आप लोग? फिर हम लोग बिल्कुल योजना पे वोट मांग रहे हैं। विपक्ष का मुद्दा विहीन हो गया है। आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग जज्बाती मुद्दों में उलझा देना चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज को, यहीं असगर कुरैशी छपरा में उन्हीं के समाज के 8-10 लोगों ने पीट के मार दिया। और वो लालू जी वहीं से जीत करके रेल मंत्री बने थे और उनकी बेटी वहीं से अभी चुनाव लड़ती हैं। उन्हीं के परिवार वहाँ चुनाव लड़ता है। एक राजद का आदमी या कोई एक नेता जो है उनके घर में पुछार पे नहीं जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 लाख रुपए मुआवजा देते हैं और उनके परिवार को करते हैं और कानून काम करता है। और दूसरी तरफ गोपालगंज में उनके समाज के एक साथ दुर्घटना हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, पर वो 80 विधायकों को लेकर चले जाते हैं। और आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले चुनाव में 11 मुसलमानों को टिकट दिया था, एक भी मुसलमान जीत करके नहीं आया। बगल से यहाँ चैनपुर से हमारे माननीय जमा खान साहब BSP से चुनाव लड़े थे। हमारे नेता इतना फराख दिल है, अल्पसंख्यक समाज से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो चाहते तो किसी सनातन धर्म के भाई को कल्याण मंत्रालय दे सकते थे, पर उन्होंने माननीय जमा खान साहब बुला करके अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना दिया कि इस समाज की दिल सिकनी नहीं हो। वो तो फराख दिल है, वो तो कहते हैं किसी का भेदभाव नहीं करते हैं। समाज क्या वोट देगा इस बजट? बिल्कुल देगा। नीतीश कुमार जी सबके दिलों में बसते हैं। ये लोग जो मुद्दा विहीन लोग हो गए हैं, ये जो लोग भ्रमित करना चाहते हैं दूसरे आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग किशनगंज में गए थे, एक हॉस्टल बना था मुसलमान बच्चियों के लिए, और उसको ओवैसी साहब के लोगों ने और RJD के कांग्रेस के लोगों ने उसको बताया कि ये NRCCA में डिटेंशन सेंटर होगा। उसके बाद में उसी में हम लोग जा करके मीटिंग किए और वहाँ के लोगों से पूछा, किशनगंज सीमांचल के लोगों से, कि आपको बताया गया था डिटेंशन सेंटर, आप बताइए कि NRCCA मामले में कितने मुसलमानों को बिहार से बाहर भेजा गया और देश से बाहर भेजा गया। तो इनके पास सिर्फ जज्बाती मुद्दों को उभारते हैं। और उसके बाद से फिर मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई भीषम प्रताप कुशवाहा जी हैं,
उनको आप लोग भारी मतों से विजयी बनाइए और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत कीजिए। बिहार में निर्बाध गति से जो ये विकास की गाथा लिखी जा रही है बढ़ता जाए और आने वाली नस्लें हमको सराहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे ऐसे काम किए हैं, महिला सशक्तिकरण हो या अल्पसंख्यक हो या और समाज की सशक्तिकरण हो, उनको नोबेल प्राइज मिलने के लिए काफ़ी है। आप लोगों को क्या लग रहा है? सबसे पहले लोक आस्था के पर्व छठ है, तो मैंने आपके चैनल को और आपके चैनल के श्रोता को इस अवसर पे शुभकामना देना चाहता हूं। और हाँ, सवाल रिस्पांस का, तो जनता में स्वतः एक करंट है, अंडर करंट है और जनता ये मूड बना चुकी है कि नीतीश कुमार के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट करना है। और सभी लोग एनडीए प्रत्याशी भीषम सिंह कुशवाहा जी के समर्थन में तीर पर ही 6 तारीख को बटन दबाएंगे। चलिए आइए। भीषम जी आपके पास आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? भीषम जी हमारे पास आए नहीं हैं, वो अपने घर आए हैं। और सबसे बड़ा गौरव की बात है कि हमारे पंचायत में भीषम जी रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं। इसलिए हम लोगों का घमंड की बात है कि हम लोग बहुत ये कर रहे हैं कि हमारे पंचायत के एक विधायक होंगे और कहेंगे कहीं कि हमारे घर के विधायक जी हैं। इससे बढ़ के और क्या है। और रमेश सिंह कुशवाहा हमारे बहुत करीबी मित्र हैं। हमारे हेना मैडम खड़ी थी तो भी हम रमेश जी के साथ छोड़े नहीं थे, अकेले थे मगर थे। उस बार अभी एकदम दिल से हमारा पूरा यहाँ माइनॉरिटी जो भी है 100% उनके साथ है। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग जीरादेवी विधानसभा क्षेत्र के इंग्लिश गांव में पूरे तरह जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम लोग तो सुबह से निकले हैं और इतना भीड़ की संख्या देख ही रहे हैं आप। और उसमें भी आज छठ पर्व है हम लोगों का, हिंदू धर्म का, उसमें भी लोग हम लोगों को काफ़ी प्यार और स्नेह दे रहे हैं। और घर से निकल कर खुद वह लोग कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं, सिर्फ हम लोग तीर छाप को वोट देंगे। और क्या कुछ कहेंगे? हम लोगों का सब लोगों से अपील है कि आप लोग पहले की सरकार देख चुके हैं और वर्तमान सरकार भी देख रहे हैं और इस सरकार में अमन, चैन और शांति है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस सरकार को पुनः गठन किया जाए कि हम लोग अमन, चैन और शांति से रहें। यही हम लोगों का अपील है लोगों से। देखा जा रहा है कि जो महागठबंधन की जो पार्टी है वो लगातार आप लोग पर दावा कर रही है कि हवाई नेता है, क्या कहेंगे? देखिए, वो लोग बौखला चुके हैं, कहीं वो लोग हैं नहीं, नीचे से वो लोग कहीं नहीं हैं, दूर दूर हवा में तैर रहे हैं वो लोग। वह समय आने दीजिए, 6 तारीख को जनता उनको बता देगी कि हम लोग कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। मनोरंजन श्रीवास्तव नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके द्वार आ रहे हैं। ये चुनाव तो नजदीक आ गई है, 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है। क्या आप लोग जीरादेवी की जनता क्या कर रही है? जनता अब सोच रही है, ठीक ना, 2-4 दिन के बाद फाइनल होगा इसके बारे में। किस मुद्दे पे वोट होगा इस बार? मुद्दा तो देखिए विकास का ही मुद्दा रहेगा, अभी सब मुद्दा नहीं चलेगा। विकास, जो विकास के बारे में सोचेगा उसको वोट मिलेगा। जब भी चुनाव आते हैं, लोग आते हैं और विकास की दावे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अब इसमें हम जांच करेंगे ना कौन विकास करने वाला है, जांच करके वोट देंगे। क्या लगता है वर्तमान जो सरकार थी उसने काम किया है? काम किया है, कुछ झूठा ही बोला है लोग, काम तो किया है, ऐसा बात नहीं है काम नहीं किया है। सत्य बिहार को जो हालात था नीचे से 0 पॉइंट, आज भी शिक्षा या और भी मामले में बिहार सबसे नीचे ही क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? आप लोग किसी पूछते किसी नेता से? हम आपसे पूछ रहे हैं, मीडिया वाला है, आप किसी नेता से पूछे इस बात को आप लोग क्या कि क्या कंडीशन है इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, पहले हम लोग को जो बिहार के हालात है, जो बेरोजगारी है, हमारे बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं, सब कुछ रहते हुए हमारे राज्य में कुछ भी नहीं है। शिक्षा चाहिए तो बाहर जाना होगा, पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, इलाज के लिए बाहर जाना है, तो इस बिहार को हम किसको चुने बताइए?
किस चीज़ के लिए हमारे बिहार में क्या सुविधा कम मिलेगी, कौन देगा? नीतीश सरकार तो अभी कोई महिला सिपाही भी भर्ती किए हैं, सिपाहियों को भर्ती किए हैं और खासकर शिक्षकों की भर्ती हुई है और मेडिकल कॉलेज भी दिए हैं यहाँ बैरवा में। क्या कहेंगे इसको? इंजीनियरिंग कॉलेज ठीक दिए हैं, लेकिन हम यही कहेंगे, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि 5 फेज में एग्ज़ाम लेंगे हम, TRE 1, TRE 2, 3, 4 जो भी हुआ शिक्षक बहाली कराएंगे। 1 साल से लड़के सब इंतजार कर, हम भी इंतजार कर रहे हैं। 1 साल से पटना में बैठ कर लड़का एग्ज़ाम के लिए कि इस साल एग्ज़ाम हो जाएगा, स्टेट हुए 1 साल हो गया, एग्ज़ाम होगा और हमारी बहाली होगी, हम टीचर बन जाएंगे। 1 साल तक इंतजार किए, जितना हमारा पढ़ने में खर्च हुआ, आज आकर हम घर बैठ गए, इसका जवाब कौन देगा? नीतीश सरकार ही तो है। स्टेट चल रहा है ना? क्या स्टेट परीक्षा चल रहा है? स्टेट हमारा हो चुका है पिछला, TRE 4 के इंतजार में बैठे हैं 1 साल से। छात्रों की मांग थी ना कि स्टेट पहले कराई जाए। ना तो कुछ छात्रों के भी तो मांग थी कि स्टेट हम क्वालिफाई कर चुके हैं, हमको एग्जाम ले लिया जाए। तो आप जो लड़का एग्जाम नया देगा उसको चांस मिल जाए, और जो पहले से बैठा हुआ वो क्या करेगा बताइए? विधानसभा चुनाव में आप लोगों की क्या सोच है? हमारी सोच है, हम सब जितना स्टूडेंट परेशान है इनसे नाराज है। नाराज? हाँ जी नाराज। नाराज हैं तो क्या अब हम तो चाहेंगे परिवर्तन करना जी, हम परिवर्तन ही चाहेंगे। ठीक, बस मेरे राजेंद्र कुमार चौहान। विधायक जी केकरा के बनाओ तो विधायक केकरा के बनावल जाई, जे बोला है कोई ओकरा के बनावल जाएगा, विधायक बनाएंगे हम। क्या कहेंगे? जो हमारे नौजुवान जितने भी है, जो जहाँ भी है, उनको विकास में आगे बढ़ाएगा, उसी को हम लोग सक्षम है। बस अभी तो यहाँ पर वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा है। जी जी। भीष्म कुशवाहा भी जदयू के टिकट पर आ रहे हैं। क्या लगता है कि कौन काम करने वाला है? अभी प्रगति के हिसाब से देख रहे हैं, जो हमको आप सामने दिख रहा है उसी को हम बनाएंगे। दूसरा किसी पार्टी को हम अगेंस्ट में नहीं उठेंगे, ना फालतू बात बोलेंगे। कौन लग रहा है कि विकास करेगा? अभी तो चुनाव बताएगा, आने वाला जो जिस दिन वोटिंग वो बताएगा, अभी तो कुछ बता नहीं सकते हम। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया? हम नीतीश सरकार से हैं, हम नीतीश को हम वोट देने के तैयार में हैं आज भी। अच्छा, नीतीश कुमार का काम काज अच्छा लगता है? अच्छा लगता है बहुत। साउथ बिहार में बहुत अच्छा काम किया है बेचारा, नॉर्थ बिहार में कुछ ढीला पड़ा हुआ है। क्या लगता है कि यहाँ उनके प्रतिनिधि यहाँ से अच्छे नहीं है? यदि वो आएंगे यहाँ 1 बार 2 बार घूमेंगे, अपना देखेंगे, तो माहौल मालूम पड़ जाएगा क्या हमको करना चाहिए। स्थानीय विधायक या स्थानीय नेता ही ना उन तक पहुँचाएंगे। अब ये समझे इनको क्या करना है, लेकिन हम नीतीश से बहुत खुश हैं। नाम बता दीजिए। राम महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में इस बार। कहाँ है महागठबंधन की? कहाँ है महागठबंधन की? अब काहे पूछ रहे हैं? पूरा बिहार में उसी का हवा चल रहा है। हवा चल रहा है। हाँ। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे? किसकी सरकार? नीतीश की सरकार की महागठबंधन? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। देखिए, अंग्रेज 200 वर्ष तक इस देश पर शासन किए, इस देश को आज़ाद तो कर दिए, लेकिन मानसिक रूप से हमको गुलाम बनाकर चले गए। जो उनकी मानसिकता थी हिंदू मुस्लिम वाला, वो यहाँ पे छोड़कर चले गए। तो अगर जो भी नेता, अब आज के लोग पहले के अपेक्षा आज के लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, अब वो चीज़ नहीं चलेगा जो धर्म के नाम पर, जातीयता के नाम पर जो वोट मांगा जाता था, उस हिसाब से अब कोई करेगा तो जनता होशियार हो चुकी है, नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार ने तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक अलग जगाया है, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिया है उतना ही दाढ़ा है, और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। तो नीतीश कुमार ने तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, जिसके वजह से आज जो बच्ची घर में थी आज वो बाहर निकल गई। शिक्षा के क्षेत्र में आज देखा जा रहा है हर साल तो वो बच्चों से आगे वो लोग अपना स्थान बना रही है शिक्षा के क्षेत्र में। एक बार फिर नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी, ये तो जनता तय करेगी। ठीक है, आप लोग किसके साथ? हम लोग महागठबंधन के साथ। तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार ने अच्छा किया, लेकिन बाद में जो है वो अपना पार्टी बदल दिए, इसलिए बहुत लोग उनसे नाराज हो गए। यादव भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हर घर नौकरी देंगे। हाँ, बोल तो रहे हैं। क्या लग रहा है? इससे पहले तो बहुत सारा शिक्षा के क्षेत्र में जैसे नौकरी उकरी दिए है, तो इससे लोगों का विश्वास बन रहा है कि हो सकता है कहीं कर तो पार्टी में थे तभी नौकरी दिए थे, नीतीश सरकार की नौकरी दी गई। जी, मोहम्मद अदनान खान।